नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज हम आपको एक बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर बताने आए हैं और वो खबर ये है कि फाइनल पोस्ट के खबर का असर हुआ है और इस पर सीएमओ ने यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने संज्ञान लिया है। क्या कुछ मसला था, किस मामले पर सीएमओ की तरफ से संज्ञान लिया गया है, इन सभी चीजों पर बात करने के लिए पटना से जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि सीएमओ ने आखिर कौन से मामले पर संज्ञान लिया है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। सर, क्या कुछ हुआ था, सीएमओ को संज्ञान लेना पड़ा है? देखिए पुरुषोत्तम, पत्रकारिता जो है ना, पत्रकारिता का मतलब यही होता है कि ऐसे खबरों को तवज्जो दिया जाए जिन खबरों से लोगों का जन कल्याण हो सके। आपको बताएं कि कृष्णा यादव नाम के एक व्यक्ति को सरकार ने ही भूमि दी। जी। वो भूमिहीन था, सरकार ने ही उसको, उसकी मां को और उसके दो भाइयों को 4-4 डिसमिल जमीन दिया। लेकिन जब जमीन का पर्चा उसको दे दिया गया, सरकार ने उसको पर्चा दे दिया, उसके बाद सीओ, कर्मचारी, सर्किल इंस्पेक्टर, इन सारे लोगों ने मिलके उसके जमीन को खारिज कराने के लिए उसको परेशान कर दिया। तुम्हारी जमीन खारिज करा देंगे, तुम्हारा जमीन तुमको कैसे जमीन दे दिया, है ना, तुम्हारा रसीद नहीं काटेंगे, पैसा दो तब रसीद काटेंगे, तुम्हारा जमाबंदी क्रिएट नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने इसकी खबर चलाई थी और खबर का असर हुआ कि सीएमओ ने कॉग्निजेंस लिया है और जिलाधिकारी महोदय को लेटर भेजा है कि त्वरित इसकी जांच करके इसका समाधान करें। तो देखिए पुरुषोत्तम, पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता का मूल आधार यही है कि हम अगर किसी चीज को छूते हैं तो छूने के बाद उसको एक अंजाम तक पहुंचावे। जी। तो आज आपको बता दें, आपको याद होगा पुरुषोत्तम के अभी के पाठक को लेके जो कयास लगाए जा रहे थे, उस सिलसिले में पूरे बिहार से लैंड ऑन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इतने ज्यादा कंप्लेन आए हैं, है ना, पूरे बिहार में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो कर्मचारी के कार्यकलाप से खुश हो। कर्मचारी के पास चला जाइए, उसका 4 गो अटॉर्नी है, चारों अटॉर्नी को खुश कीजिए, उसको पैसा दीजिए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सरकार का होता है। सरकार ने तो एक सिस्टम बना दिया, लेकिन उस सिस्टम पे काम नहीं करके इन लोगों ने जो स्थिति बना दी है, उससे बदनाम सरकार की होती है। और एक और चीज आपको बता दें पुरुषोत्तम, कि अभी हम लोगों ने एक खबर चलाई थी, बस का जो एक्सीडेंट हुआ था उन्नाव में। जी, मैं उसी पे आ रहा था। बस का एक्सीडेंट हुआ था उन्नाव में। हम लोगों ने उस खबर में एंगल को चेंज किया था। हम ये कहते हैं कि मान लीजिए जो परेशानी हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट का कारण क्या था और उसके लिए जिम्मेवार कौन है। उसमें हम बस ड्राइवर को जिम्मेवार नहीं मानते हैं। उसमें जिम्मेवार जो है वो परिवहन पदाधिकारी है, जो अलाउ करता है उस बस को चलना। फिर वही बात है, सरकार ने एक नियमावली बना दी, सरकार ने एक मापदंड बना दिया और उस मापदंड को देखने के लिए उसने पदाधिकारी नियुक्त किए। पदाधिकारी अगर अपना काम नहीं करता है, खामियाजा पब्लिक भुगतती है और गाली सरकार सुनती है। आपको बता दें, उस खबर का असर यह है कि 272 बसें सीज कर ली गई हैं बिहार में। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है सर। 272 बसें बिहार में सीज कर ली गई हैं। और ये आप ये समझ लीजिए कि परिवहन के दिशा में एक बड़ी क्रांतिकारी कदम है सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये पुरुषोत्तम, ये आपको भी बधाई है कि आपने ऐसी खबरों को उठाया और हम लोगों ने अपना काम किया। काम करने के साथ साथ हम लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जो दर्शक हैं, आज हमारे दर्शक जो हैं, उन दर्शकों को खुशी होगी कि हम जो खबर दिखाते हैं उस खबर का असर होता है। और कृष्णा यादव जैसे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हो रही है। हम तो आम लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बात है और आपको सर्किल इंस्पेक्टर, कर्मचारी, सीओ परेशान कर रहा है, आपका जमाबंदी नहीं कर रहा है, दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, आइए हमारे स्टूडियो में हमें संपर्क कीजिए, हम आपकी खबरों को उठाएंगे। देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको बताऊं, कृष्णा यादव के साथ एक प्लस पॉइंट था कि उस आदमी में लड़ने का जज्बा था। और वो एक कहावत है ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ने का जज्बा कृष्णा यादव में था। कृष्णा यादव लड़ा, हम लोगों ने उसको प्लेटफॉर्म दिया, है ना, और आज बातें यहां तक पहुंची हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है।
सर इसमें आगे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है? ये बहुत ही मामला जो है जब आएगा तो दर्शकों को इसका बहुत इंतजार रहेगा। देखिए सीधा सीधा मामला ये है, इसका कोई डिमांड थोड़ी है। इसका डिमांड है कि सरकार ने जो जमीन मुझे दी उसका जमाबंदी क्रिएट करके उसका रसीद काट के हमको दे दीजिए। मामला बहुत छोटा है, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की जो कार्य पद्धति है वो पद्धति इतनी गंदी है जिसका हर कोई शिकार है। आपकी अपनी जमीन है, आपका जमाबंदी कटा हुआ है, आप रसीद कटवाने चले जाइए कर्मचारी के पास, जब तक आपसे पैसा नहीं लेगा आपका रसीद नहीं काटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अच्छी पहल है और हम अपने दर्शकों को भी आगाह करना चाहेंगे कि कोई समस्या अगर उनकी भी हो तो हम उनकी आवाज बनेंगे, हम जनता की आवाज बनेंगे और जनता को जितना बेहतर हो सकता है वो उनकी समस्याओं को उठा के उसका निदान करवाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है पुरुषोत्तम, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से सीएमओ ऑफिस ने फाइनल पोस्ट के खबरों पर संज्ञान लिया है। वो मामला बस से जुड़ा हुआ हो, बिहार के शिवहर जिले से वो बस दिल्ली जा रही थी, किस तरह उसमें 18 लोग मर गए, एक्सीडेंट हो गया उनका, और एक ही परिवार के तो आधा दर्जन लोग मरे थे। तो उस खबर पर का भी असर हुआ है। और दूसरा, कृष्णा यादव जैसे लोग जो सिस्टम के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा परेशान हो रहे थे, उनके खबर पे सीएमओ ने तत्काल संज्ञान लिया है। आगे क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।